हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है जय। मेरी चैनल फाइनेंस स्टेशन की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा पर्पस है लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टॉक मार्केट की नॉलेज बढ़ाना। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है शेयर मार्केट, क्या होता है शेयर, प्राइस कैसे अप डाउन होती है, लोग पैसे कैसे कमाते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, क्या होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का मतलब ऐसा मार्केट जहां शेयर्स ट्रेड होते हैं, जहां शेयर्स को खरीदा और बेचा जा सकता है। हमारे देश में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई के दलाल स्ट्रीट पे है, दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दिल्ली में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई में टोटल 5400 कंपनीज लिस्टेड हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई में 2000 कंपनीज लिस्टेड है। अभी आप ये पूछोगे कि लिस्टेड कंपनी यानी क्या होता है। इजी लैंग्वेज में बोलूं तो लिस्टेड कंपनी यानी ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल, क्या होता है शेयर। शेयर्स का मतलब कंपनी के ओनरशिप का छोटा सा हिस्सा। जब कोई कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तब कंपनी लोगों से पैसे लेकर उनको शेयर्स इश्यू करती है। इससे जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। सपोज आपने रिलायंस के शेयर्स परचेस किए हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि आप रिलायंस के छोटे से हिस्से के ओनर हो। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। तीसरा सवाल, प्राइस कैसे अप डाउन होती है। शेयर्स का प्राइस सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे डिसाइड होता है। जिस शेयर की डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है उस शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है, और जिस शेयर का सप्लाई डिमांड से ज्यादा होता है उस शेयर की प्राइस गिरने लगती है। सपोज रिलायंस कंपनी पिछले कई सालों से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है तो उसके शेयर्स में बहुत लोग इन्वेस्ट करेंगे, उसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी और एट द एंड प्राइस भी बढ़ जाएगा। और वैसे ही मार्केट में कोई कंपनी की पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उस शेयर की प्राइस बढ़ जाती है डिमांड की वजह से। अभी रिसेंटली जब जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स का मर्जर अनाउंस हुआ तो जी एंटरटेनमेंट के शेयर्स तकरीबन 85 to 95% बढ़ गए सिर्फ 10 दिनों में। और वैसे ही कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है या कंपनी को जबरदस्त घाटा होता है तो शेयर्स की प्राइस गिर जाती है, जैसे कि यस बैंक, फ्यूचर रिटेल, वोडाफोन आइडिया। अब चलते हैं हम हमारे अगले सवाल पर। चौथा सवाल, लोग पैसा कैसे कमाते हैं। लोग पैसा मेनली दो तरीके से कमाते हैं। पहला इन्वेस्टिंग और दूसरा ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब जो पैसे लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं और जो शेयर्स परचेस करते हैं और 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर उसके बाद बेचते हैं। और ट्रेडिंग का मतलब जो पैसे शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं, यानी कि 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 दिन, 15 दिन ऐसे। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा आखिरी सवाल, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है लर्निंग, जिसके लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं न्यू विडियोस आपके लिए लाता रहूं। और अगर आपको बुक रीडिंग में इंटरेस्ट हो तो आप लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच, रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ऐसी बुक्स आप पढ़ सकते हो। ये तीनों बुक्स जो मैंने बोली ये मैंने पूरी पढ़ी हुई है और मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको ये बुक्स परचेस करनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप कोर्सेज भी कर सकते हो। इसमें एक मेरी फेवरेट ऐप है वार्सिटी बाय ज़ीरोधा। ये बिल्कुल फ्री ऐप है और इस ऐप की लैंग्वेज बहुत इजी है। इन्वेस्ट करने के लिए दूसरा स्टेप है डीमैट अकाउंट।
डीमेट अकाउंट एक बैंक अकाउंट जैसा होता है जहाँ पे आपके शेयर स्टोर होता है। मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूँ। इसमें जीरो ब्रोकरेज चार्जेस है और अगर आपको इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करना है तो मात्र आप 20 रुपए में ट्रेड कर सकते हो। जीरोधा इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है। अगर आपको जीरोधा में अकाउंट खुलवाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मैं पूरी अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आपको पता चले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है। और तीसरा है कैपिटल। दोस्तों, पहले आप थोड़ी कम कैपिटल से शुरू कीजिएगा जिससे आपको नुकसान हो तो आप झेल पाओ और उससे आपको सीखने मिले। शुरुआती स्टेज में आपको सिर्फ इक्विटी डिलीवरी में ही जाना है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और इंट्राडे में नहीं। और हमेशा अपनी खुद की कैपिटल से ही डील करना, किसी फ्रेंड की या उधार ली हुई कैपिटल से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करना। तो ये स्टेप्स आप फॉलो करके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और हमारी चैनल फाइनेंस स्टेशन बाय जेड इलानी को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।